वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज का क्लास बोर्ड परीक्षा 2027 में के लिए इंग्लिश के फर्स्ट बुक आपका ध्यान देना, प्रोज में फर्स्ट फ्लाइट के पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक ही क्लास में वो सारे क्वेश्चंस, सारे समरी, सारे कैरेक्टर्स, सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच, एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड आपको सब यही मिलेगा। आपको सिंपल सरल भाषा में समझाऊंगा, एक एक चीज में समझाऊंगा कौन कौन कैरेक्टर है। तो इस क्लास का पूरा आनंद लीजिए, क्लास में आपको कठिन फील होगा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास में। सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बोर्ड परीक्षा 2027 के कक्षा 10वीं के इंग्लिश से लेसन 1 ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड इस कहानी कौन से देश की है, किससे लिया गया, क्या फिल्माया गया, किस आधार पर है, वन शॉट वीडियो में आपको संपूर्ण पार्ट एक क्लास में खत्म यही मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो छात्र नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ध्यान देना, इसी प्लेटफॉर्म में एग्जाम तक, एग्जाम के दिन तक भी मैं आपके साथ हूं और पूरा तैयारी के लिए मैं हमेशा क्या है आपके साथ हूं स्टूडेंट। तो ए लेटर टू गॉड का मतलब होता है ईश्वर को एक पत्र, ये भगवान को एक पत्र। मतलब भगवान को एक पत्र क्यों? ये कौन है व्यक्ति? इसमें एक व्यक्ति होता है जो बहुत ही किसान, भोला वाला किसान होता है, गरीब होता है। वो भगवान को पत्र क्यों लिखता है? उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या राज है? ऐसी क्या मजबूरी है कि भगवान को पत्र लिखना पड़ा? और पत्र लिखा तो गया कहाँ? क्या उसके पीछे और भी क्या डाउटफुल स्टोरी है? और बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। और अब आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट हेयर। आपको सब कुछ यही मिलेगा, ठीक है, सब कुछ यही। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका टारगेट। और आप एक टारगेट फिक्स करके चलिए कि बोर्ड परीक्षा में केवल 60 70 80 नहीं, 90 90 प्लस। तभी ध्यान देना, आपके लिए यहाँ पर स्कोर की बना रखा हूँ टारगेट 95 प्लस। टारगेट क्या है? 95 प्लस। ये आपको लेके चलेंगे तो डेफिनेटली। और ये 95 प्लस कब आएंगे? जब शुरू से लेकर के पूरा साल भर टच में रहेंगे, शुरुआत से लेकर के थोड़ा पढ़े, रोज पढ़े, परंतु ध्यान देना रेगुलर बने रहे, तब आप बेहतर कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। और की जो लेखक है जीएल फ्यूंस में, तो जीएल फ्यूंस, ये कहानी जो लिया गया, ध्यान देना, ये लैटिन अमेरिकन की कहानी है। इसमें एक गरीब किसान के बारे में। तो पार्ट का क्या, ए लेटर टू गॉड, जीएल फ्यूंस। आपकी बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा में हमेशा हमेशा एमसीक्यू बेस्ड पर, ये ध्यान देना, एमसीक्यू बेस्ड पर ये क्वेश्चन वगैरह सब क्या पूछते हैं कि जीएल फ्यूंस के लेखक वगैरह कौन है, ठीक है। अब आइए सीधा मेन कैरेक्टर पे। क्या आते सीधा मेन कैरेक्टर पे। मेन कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है जानना जरूरी है, ठीक है। मेन कैरेक्टर क्लियर। ठीक है, तो ये आपका है मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, कहानी के मुख्य पात्र किसी भी कहानी में। ध्यान देना, अभी हम लिटरेचर कर रहे हैं, इसके बाद ग्रामर सेक्शन, उसके बाद राइटिंग सेक्शन, सारा चीज करेंगे आपके यूपी बोर्ड के साथों के साथ सेट सब करेंगे। तो मेन है कैरेक्टर्स, ठीक। कौन कौन कैरेक्टर? सबसे पहले ध्यान दीजिए, नंबर 1 एक व्यक्ति है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो कौन है जानेंगे। तो क्या लेंचो इज ए पुअर, कि लेंचो बहुत ही गरीब है, बट हार्ड वर्किंग, परंतु क्या है, बहुत ही मेहनती किसान है। हु हैज स्ट्रॉन्ग फैथ इन गॉड, जिसका, ध्यान देना, ये व्यक्ति बहुत ही गरीब है, मेहनती किसान है, परंतु भगवान के प्रति विश्वास इनका अटूट है, काफी अनोखा विश्वास है। दूसरा है पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर महोदय, द पोस्ट मास्टर इज अ काइंड एंड हेल्पफुल मैन, ये बहुत ही एक दयालु किस्म का व्यक्ति है और हेल्पफुल, बहुत ही क्या, एक दूसरे की मदद करने वाला व्यक्ति। इसको, इन व्यक्तियों को मैं इमेज के माध्यम से भी दिखाऊंगा, इमेज के जरिए आपको पूरे दिमाग में बैठ जाएगा। हेल्पफुल है, और हु डिस्क्राइब्स टू लेंचो हेल्प, और वही वर्णन करता है कि लेंचो की मदद के लिए, ठीक है। तीसरा है लेंचोस वाइफ, लेंचो की पत्नी। लेंचोस वाइफ सपोर्ट्स हिम एंड हेल्प्स हिम इन राइटिंग द लेटर। लेंचो की पत्नी लेंचो को हमेशा सपोर्ट करती रहती है और पत्र लिखने में भी मदद करती है, ठीक है। चौथा नंबर है लेंचो सॉन्स। लेंचो के दो बेटे होते हैं। कितने होते हैं? लेंचो के दो बेटे होते स्टूडेंट्स, और दोनों ही इस कहानी के एक अच्छी क्या है फैक्ट के रूप में दिखाया है। लेंचो सॉन्स वर्क विथ देयर फादर इन द फील्ड। लेंचो के जो बेटे होते हैं वो अपने पिता के साथ कामकाज करते हैं, लेकिन परंतु बड़ा बेटा हमेशा क्या उनके पापा के साथ रहते, छोटा वाला आंगन 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 में खेलते रहते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्येक चैप्टर में आपको स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा, मतलब आप लेंगे तो आपका नोट्स बन जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर्स मेन। अगला पॉइंट है आपका
पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, डाक घर के कर्मचारीगण, द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हेल्प द पोस्ट मास्टर बाय गिविंग सम मनी फॉर लंच। ये जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारीगण ये क्या करते हैं, ये पोस्ट ऑफिस के जो जो लोग हैं पोस्ट मास्टर के मदद करती है, सब अपनी अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके पोस्ट मास्टर को देते हैं और सब यही पैसा लंचों को देते। क्यों बताऊंगा कहानी में। आता है छठवा, आता है गॉड। अब भगवान के क्या कैरेक्टर, भगवान ध्यान है यहाँ पर, इन लंचोस बिलीव, भगवान सिर्फ क्या लंचों की विश्वास है, ये दिखाया गया पार्ट में। लंचो believes that God will surely help him in the his difficult time। लंचो यहाँ पर ये कल्पना करता है, लंचो का ये विश्वास होता है कि भगवान मेरे कठिन समय में भगवान ही केवल मेरी मदद करेगा, ये उसका विश्वास है। देखिए स्टूडेंट, इस कहानी में इंसान की तुलना, इंसान से ज्यादा भगवान के प्रति विश्वास लंचो का दिखाया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम सीधा चलेंगे। अब क्या है, आप ध्यान देना, इमेज के माध्यम से समरी, थोड़ा और समरी देख लीजिए इसमें किस प्रकार ये व्यक्ति, ध्यान देना, ये लंचो जो है रो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है किस प्रकार, ये सब जो इमेज देख रहे हो अब इसको समझाऊंगा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं समरी में। समरी, समरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समरी का मतलब होता है सारांश। तो ये आप ध्यान देना, ये जो व्यक्ति देख रहे हैं ये लंच जो है, टोपी वगैरह पहना हुआ, ये मक्के की फसल, ये कहानी मक्के की फसल होता है। ध्यान देना, मैं बता दूं, इस कहानी में लंचो नाम का एक बूढ़ा किसान होता है, यहाँ पर यंग दिख रहा है, कोई नहीं, बूढ़ा किसान होता है जो सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में एक बहुत ही मजदूर या परिश्रमी की तरह काम करता रहता है। इनके दो बेटे होते हैं, छोटा और बड़ा, बड़ा वाला इसकी मदद करता रहता है, पत्नी घर के काम काज संभालती है। ठीक है, मतलब सपोर्टेड, छोटा परिवार, बहुत ही सपोर्टिव परिवार है। इसमें एक चीज और दिखाया गया है कि लंचो, ध्यान देना, लंचो के खेत में क्या फसल लगा हुआ, मक्के का फसल, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मक्के का फसल लगा हुआ है। तो एक दिन क्या हुआ कि उनका पूरा खेत पूरी तरह से सूख गया था, मतलब पानी की आवश्यकता है। इनका जो घर था, ध्यान आप देख रहे हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी टाइप का घर होता है पहाड़ में, तो ऊपर इनका घर बना हुआ, वहां से उनकी खेत फसल वगैरह सब दिखाई देता है। मतलब इतनी ऊंचाई पे घर है कि वहां से खेत आराम से दिखाई पड़ता है, खेत में क्या है, कौन सा फसल है। ठीक है, तो लंचो खेत में आके देख के चला जाता है, और एकदम क्या होता है, शाम के समय होता है, उनकी पत्नी जो है खाना पकाती है। उस टाइम क्या हुआ, ये गर्मी का समय है, तो मौसम अचानक थोड़ा ठंडकपन हवा आती है। जब ठंडकपन हवा आती है तो लंचो अपनी पत्नी से कहता है कि शायद अब कुछ हल्का फुल्का बारिश हो जाए, तो जो बारिश होगी हमारे फसल अच्छा तैयार हो जाएगा, तो उनसे हमारे क्या है, फसल तैयार होगा, तो कुछ अत्यधिक मुनाफा होगा, कुछ अच्छे दाम मिलेंगे। ये उम्मीद जो है, धीरे धीरे हल्का हल्का हवा जो है, अच्छा अच्छा छोटे छोटे बूंदाबांदी में गिरने लगे। तो छोटे बूंदों को यहाँ पर लैंचो जो है 5 सेंट वर्ड कहा है, और बड़े बड़े जो गोले के जो पड़ रहे थे, गिर रहे थे, उसको 10 सेंट कहा है। मतलब ये रुपीस को माना, 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के को। परंतु कुछ समय बाद हल्का फुल्का बारिश, ध्यान देना, एक भयंकर तूफान में, एक भयंकर क्या ओलावृष्टि में, बर्फ भरे क्या सिचुएशन में बदल गया। तो लंचो, उसकी परिवार की जो खुशी है वो कुछ ही समय के भीतर दुखी में बदल गया। क्यों? क्योंकि जब जाता है तो देखता है पूरा खेत में पूरी तरह से बर्फ के चट्टान, बर्फ है क्या बिछा हुआ, नमक, सफेद नमक की चादर। तो लंचो कहता है कि हे भगवान, ये क्या किया कि कम से कम अगर ये कोई चींटी खाती तो कम से कम एक आध पत्ते भी तो छोड़ के जाते। तो पूरा, तब लंचो का उस समय कठिन परिस्थिति, भाई क्या करेगा, कुछ है नहीं पैसे। तो लंचो भगवान को पत्र लिखता है, रात भर सो नहीं पाता, भगवान को पत्र लिखता है कि हे भगवान मेरी परिस्थिति है। तो लिखता टू गॉड, उसमें सब अपने दुख भरी दास्ता बताता है। फिर पोस्ट ऑफिस में जा करके जमा करता है, पोस्ट मास्टर के पियोन के हाथ में पड़ता है, पोस्ट मास्टर देखता है, तो सब लोग हंसने के बाद देखा उसमें सारी गंभीर सिचुएशन। तो एक व्यक्ति की अपनी मन की भावना को वो सब उसमें क्या वर्णन किया है। तो पोस्ट मास्टर ने सोचा कि इस व्यक्ति के विश्वास ना टूटे, तो अपनी वेतन से, कर्मचारियों के वेतन से कुछ पैसे इकट्ठ करके भेजता है। लंचो की डिमांड 100 पिसोस, 100 पिसोस। 100 पिसोस क्या है, ये लैटिन अमेरिकन की करेंसी है। जैसे हमारे भारत में 100 रुपीज 1000, तो वहाँ पर क्या है, वो लैटिन अमेरिकन की करेंसी है, ये चीज मांगता है। तो अब सभी लोगों को मिल करके, ध्यान देना, 70 पिसोस ही जुगाड़ हो पाए, तब उसको भेजता है। तो अगला दिन क्या हुआ, कुछ टाइम बाद लंचो के पूछता क्या मेरा कोई पत्र आया है, तो कहता हाँ। तो जब काउंटिंग करता तो 70 पिसोस, मतलब 30 पिसोस की कमी है। तो कहता है कि शायद मेरा पैसा इन कर्मचारियों ने ले लिया होगा लूट के। ठीक है, तो ठगों का टोला कहता है द वंच ऑफ क्रूक्स, परंतु ऐसा नहीं है। और क्या क्या राज है, आई कहानी में पढ़ते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स।
तो आइए एक-एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। ध्यान देना, कहानी लिटरेचर में, लिटरेचर एक ऐसा चीज़ होता है कि समय देना पड़ता है। इंग्लिश एक ऐसा विषय है कि इसमें प्रैक्टिस के बगैर होता नहीं है, ठीक है? मेरे साथ-साथ चलिए, नोट्स बनाते चलिए, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगा। तो उसमें क्या रहा है, द स्टोरी ए लेटर टू गॉड इज अबाउट फैथ, कि ये कहानी विश्वास की, उम्मीद की और क्या, एंड काइंडनेस, दयालुता पर आधारित है। लैंचो वॉज ए पुअर फार्मर, लैंचो गरीब किसान है, हु लिव्ड विथ हिज फैमिली, जो अपने परिवार के साथ क्या करता है, रहता था। कहाँ पर, ये स्मॉल हाउस ऑन द टॉप ऑफ ए हिल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका घर क्या है, उसका घर एक टॉप हिल का मतलब पहाड़ की ऊंची चोटी पर स्थित है। हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम वॉज हिज कॉर्न फील्ड, और उसका एकमात्र कमाई का जरिया क्या था, मक्के की फसल करके बेच करके उसके परिवार को चलाना। ही वॉज वेटिंग फॉर रैन, कि वह एक बारिश का इंतजार कर रहा था, सो दैट, ताकि हिज क्रॉप कुड ग्रो वेल, ताकि उसकी फसल क्या है, धीरे धीरे क्या उग सके। मतलब बारिश उसकी उम्मीद थी, और उम्मीद का जो मतलब क्या है, उनकी आगे आने वाली जीविका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैन माई क्रॉप विल बी गुड। तो बारिश को देखिए, अब बारिश गिर गिर रही है, तो उसको देख के कहते हैं कि चलो अच्छा हो, कम से कम बारिश मेरे फसल के लिए बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, क्लियर। यूट्यूब में आप छान लीजिए, मैं एक चीज का एक्सप्लेन करके दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट अगला आता है, वन डे, एक दिन, इट स्टार्टेड रैनिंग एंड लैंचो वीकेम वेरी हैप्पी। ठीक है स्टूडेंट, तो कर एक दिन इट स्टार्टेड रैनिंग, की बारिश शुरू हुई, एंड लैंचो बिकेम वेरी हैप्पी, लैंचो बहुत खुश होता है, बट सून द रैन टर्न्ड इनटू ए टेरिबल हेल स्टॉर्म। परंतु ध्यान देना, यही जो ये जो बारिश है, वो धीरे धीरे हेल स्टॉर्म माने क्या, बर्फबारी में, ओलावृष्टि में बदल जाता है। द हेलस्टॉन्स डिस्ट्रॉयड हिज एंटायर क्रॉप, और ये जो हेलस्टॉर्म क्या करता है, उसकी संपूर्ण फसल को बर्बाद कर देती है। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वाज कवर्ड विथ साल्ट, ध्यान देना। और ये जो उनकी जो खेत है, वो दिखाई देता है कि मानो कि, ध्यान देना, क्या सफेद नमक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया कहानी में, ये मक्के की फसल सारे गिर गए, ये सब सफेद सफेद क्या है, पूरा बर्फ क्या, चादर की तरह लग रहा है कि ये नमक के चादर बिछा हुआ हो। तो लैंचो बिकेम वेरी वरीड, कि लैंचो बहुत चिंतित हुआ, बिकॉज हिज फैमिली हैड नो फूड फॉर द कमिंग ईयर, क्योंकि लैंचो के पास आने वाले समय के लिए, पूरे साल भर के लिए कोई कोई पैसा या कुछ भी नहीं था कि उसको जीवित हो सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर इस कहानी में ध्यान देना, यहाँ पर क्या दिखाया, लंचो की वरीडनेस को दिखाया गया, चिंतापन को दिखाया। आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले लंचो कितना खुश था, लंचो कितना फूट फूट कर रो रहे, परेशान है। ये रियल फैक्ट स्टूडेंट, यहाँ पर कैरेक्टर में अपने आप को घुसना पड़ेगा। अगला फैक्ट ध्यान देना, ये पोस्ट ऑफिस वगैरह है, इसमें क्या रोल है, तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है, लैंचो हैड स्ट्रॉन्ग फैथ इन गॉड, लैंचो का भगवान के प्रति काफी अटूट विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट ओनली गॉड कुड हेल्प हिम, और उसका मानना था कि केवल भगवान ही उसकी मदद कर सकता है। तो इसीलिए सो ही रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पिसोस, 100 पिसोस। इसलिए क्या, उसने ध्यान देना, 100 पिसोस के लिए, 100 पिसोस के लिए क्या लिखा, पत्र लिखा। 100 पिसोस के लिए क्या लिखा, पत्र लिखा। ठीक है, 100 पिसोस टू सो, किस लिए, टू सो, सो का मतलब होता है स्टूडेंट बोना, मतलब बीज बोना, कहते नहीं बोना, बोना, तो बीज बोने के लिए। हिज फील्ड अगेन एंड फीड हिज फैमिली, कि ताकि वो दोबारा उस 100 पिसोस से अपने फसल को क्या है, दोबारा बो सके। ठीक, उनसे फिर क्या, ताकि अपने परिवार को खिला सके, जीवित रख सके। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एंड वॉज डीपली मूव्ड बाई लैंचोस फेल। तो कह रहा, पोस्ट मास्टर महोदय ने क्या, पत्र को पढ़ा, पत्र को क्या किया, पत्र को पढ़ा, एंड वाज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेब। और ध्यान देना, पढ़ने के बाद लेंचो के प्रति, लेंचो के विश्वास के प्रति उनमें कुछ जागृत हो गया, विश्वास। ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और पोस्ट मास्टर ने निर्णय लिया कि चलो इसकी मदद करना चाहिए। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, और पोस्ट मास्टर महोदय ने क्या किया, इस पत्र, ध्यान देना, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पोस्ट मास्टर महोदय अपने सभी कर्मचारियों से, ध्यान देना, ये पैसे वगैरह डाल रहा है लिफाफा में। ठीक है, ठीक है, तो लंचो की मदद करने के लिए निर्णय लिया कि इस व्यक्ति की मदद किया जाए। तो आगे कह रहा है, फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स एंड मैनेज्ड टू सेंड 70 पिसोस, कितना हुआ, 70 पिसोस तक ही जुगाड़ करके अपने दोस्तों से, अपने अपने कर्मचारियों से लेकर के क्या है, लिफाफा में भर के उनको देंगे। ये जो सीनियर लेंचोस फैथ इज स्ट्रॉन्ग, वी मस्ट हेल्प, वर्ड बी ओनली 70 पिसोस, परंतु 70 पैसे पिसोस हमारे पास है। तो 70 पिसोस कम से कम इन लोगों से जुटा पाए। अब इनको थोड़ी ना पता है कि लंचो उनको ठगों का टोला कहेंगे, बेईमान कहेंगे ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी व्यक्ति का
ध्यान देना, विश्वास, कहते हैं कि विश्वास एक ऐसी चीज होता है कि पत्थर को भी हिला देती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इस पाठ में लेखक महोदय ने ये वर्णन करके सिद्ध कर दिया है। ठीक है, अगला आइए इसमें, नेक्स्ट है, लैंचो काउंटेड द मनी एंड बिकेम एंग्री। लैंचो ने उस पैसे को गिना और गुस्सा हो गया। आप देख सकते हैं लैंचो की यहाँ पर क्रूरता, मतलब भाई देख करके फिर दोबारा पत्र लिखता है। ठीक, तो बिकॉज इट वॉज लेस देन वट ही आस्क्ड, परंतु ये कम था जितना मांगा था। कितना मांगा था? 70। क्लियर? हाँ, कोई नहीं, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो यू कैन सेंड मी ड्रॉप। ठीक है, बाकी मैं फर्स्ट वीडियो में कल सिलेबस डिस्कशन किया तो उसमें अपना नंबर दे दिया, कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो कह रहे ही बिलीव्ड गॉड कुड नॉट मेक मिस्टेक। लंचो का मानना था कि भगवान से गलती तो हो ही नहीं सकता। इन हिज सेकंड लेटर, उसने दूसरा पत्र लिखा, ही आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी बट नॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस बिकॉज ही थॉट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ये वंच ऑफ क्रोक्स। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसने दूसरे पत्र में कहा कि हे भगवान, बाकी का पैसा जो 30 है उसको मुझे भेज दीजिए, परंतु इसे डाकघर के जरिए नहीं, क्योंकि ये बेईमानों का टोला है, ठगों का टोला है। ठीक है, द स्टोरी शोज लैंचोज स्ट्रॉन्ग फैथ, और ये कहानी लैंचो की क्या है? अटूट विश्वास को दिखाती है। क्या दिखाती है? अटूट विश्वास को दिखाती है। एंड द काइंडनेस ऑफ द पोस्ट मास्टर, और पोस्ट मास्टर की दयालुता को दिखाती है। इस कहानी में स्टूडेंट एक एक चीज का वर्णन किया गया कि किस प्रकार व्यक्ति मुसीबत में होता है। इस कहानी में ध्यान देना, ये दिखाया गया स्टूडेंट्स कि इंसान जब मुसीबत में होता है तो सबसे पहले क्या होता है? विश्वास भगवान के प्रति, अपनी मेहनत के प्रति। दूसरा चीज क्या? धैर्यता। यदि आप में पेशेंस है, धैर्यता है, उसके बाद आप में एक उम्मीद है, तो आपका सकारात्मक होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो ये दिखाया गया इस व्यक्ति पे यहाँ पर एज ए कैरेक्टर के रूप में। ठीक है, तो लैंचो एक अच्छा एग्जाम्पल है। ध्यान देना, कभी भी कोई आपत्ति हो, कोई या कोई विपदा मुसीबत हो तो घबराना नहीं है, उम्मीद बनाए रखिए, अपना कर्म करते जाइए, सब कुछ अच्छा होगा। तो ये रहा स्टूडेंट आपका समरी। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम बेस्ड होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? दो आपके 27 के एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन का पैटर्न में एक बार बता दूं, बता भी दिया था। पहले क्या होगा? ध्यान देना, कैरेक्टर्स, कितने लोग हैं कहानी में। ठीक है, दूसरा है समरी, तीसरा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। उसके बाद ध्यान देना, 3 भी हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। एमसीक्यू जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इमेज के माध्यम से, ताकि दिमाग में छवि बैठ जाए। क्लियर? तो आइए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 1 आपका, हु वाज लंचो? लंचो कौन था? जैसे कि कहानी बता दिया, लंचो कौन? एक किसान था। तो क्या रहा आंसर आपका? लैंचो वॉज ए पुअर फार्मर हु लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस ऑन द टॉप ऑफ ए हिल विथ हिज फैमिली। तो लैंचो एक गरीब किसान था जो अपने छोटे से परिवार को लेकर के पहाड़ की चोटी पर रहता था। ही डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, ठीक, फॉर हिज लाइवलीहुड, कि अपने जीविका को चलाने के लिए वो पूरी तरह से अपने म- मक्के के फसल पर निर्भर था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? लैंचो किस चीज की उम्मीद करता था? क्या? तो लैंचो होप्ड फॉर ए रैन। लैंचो एक अच्छी बारिश की उम्मीद की, यहाँ गुड रैन भी लगा सकते हैं, बिकॉज हिज क्रॉप नीडेड वाटर टू ग्रो प्रॉपरली, क्योंकि उसकी फसलों के लिए एक क्या है? हल्का फुल्का बारिश की आवश्यकता थी। ही बिलीव्ड दैट रैन वुड ब्रिंग ए गुड हार्वेस्ट। और लैंचो का मानना था कि वर्षा जो क्या ले आएगी? बारिश एक अच्छी फसल क्या है? ले आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड व्हेन द स्टॉर्म केम? क्या हुआ जब तूफान आई, तूफान हुआ? ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म केम एंड द रेन टर्न इनटू हेल स्टॉर्म। तो कह रहे कि जब एक तूफान आया तो क्या बारिश सीधा किस में बदल गई? ये बारिश सीधा टर्न टर्न इनटू का मतलब बदल गई हेल स्टॉर्म में, कि बड़े ओलावृष्टि में, बर्फबारी में बदल गए। ठीक है, द हेल स्टॉर्म्स destroyed Lancho's entire crop and his field looked completely white। और इस बर्फ बर्फ के गोले ने लैंचो की संपूर्ण फसल को बर्बाद कर दिया, और उस समय खेत पूरी तरह से लग रहा था कि पूरी तरह से सफेद नमक के चादर को बिछा दिया हो। ठीक है स्टूडेंट, एक एक चीज ध्यान देना, कितनी गहराई है क्वेश्चन में। और ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड आंसर इज वेरी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। एक एक आंसर आपके इजी लैंग्वेज में स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, वाई वाई डिड लैंचो डिसाइड टू राइट ए लेटर टू गॉड? लैंचो ने क्यों निर्णय लिया कि भगवान को पत्र लिखने के लिए? क्योंकि लैंचो का एकमात्र उम्मीद भगवान के प्रति था। लैंचो ने इस पार्ट में सिद्ध कर दिया कि इंसान की तुलना में भगवान क्या काम आएंगे, इंसान ठगों का टोला। मतलब लैंचो डिड नॉट बिलीव अपॉन ऑन पीपल, लोगों पर विश्वास था ही नहीं लैंचो का। लैंचो रोट ये लेटर टू गॉड बिकॉज हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड एंड हैड नो मनी। कि लैंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा क्योंकि लंचो की सारी फसलें उस बर्फबारी ने क्या बर्बाद कर दिया। लंचो के पास कोई पैसा नहीं था दोबारा बोने के लिए। ही हैड स्ट्रॉन्ग फैथ दैट गॉड वुड हेल्प हिम। केवल एकमात्र उसका अटूट विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेगा। कौन करेगा भैया? भगवान। भगवान के रूप में इंसान, यहाँ पर पोस्ट मास्टर महोदय कर्मचारियों ने जो मदद किया, ध्यान देना, एक बड़ा एहसान था, लेकिन लंचो को विश्वास नहीं होने दिया। तो पोस्ट मास्टर की यहाँ पर एक किस प्रकार की व्यक्ति, सादगी और दयालुता, तो उसके बारे में भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन में पूछते स्टूडेंट्स। लैंचो की कैरेक्टरिस्टिक्स, टोटल कहानी का स्टोरी और पोस्ट मास्टर, ये हमेशा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर? कि लैंचो ने कितने पैसे की डिमांड की? तो 100 पीसोस। सो दैट, क्यों? ताकि ही कुड सो का मतलब होता बोना, ठीक है, सो ही इज फील्ड अगेन एंड फीड हिज फैमिली अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। कि 100 पीसोस की इसलिए डिमांड किया ताकि वो बीज को कम से कम दोबारा बोए, ताकि तब तक दूसरा फसल तैयार हो जाए, ताकि मुसीबत ना हो। क्वेश्चन 6 है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर? कि पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ने के बाद क्या किया? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल द क्वेश्चंस आर सिलेक्टेड स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले लिख दिया। तो द पोस्ट मास्टर लव्ड, सबसे पहले डाकिया, डाकिया के मतलब पोस्ट मास्टर महोदय ने हंस पड़ा। एट फर्स्ट बट लेटर, परंतु बाद में, ही वॉज मूव्ड बाई लैंचोज फैथ, परंतु बाद में लैंचो की जो भरोसा विश्वास पर क्या फिदा हो गए। ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम बाय कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर ने निर्णय लिया कि चलो इस व्यक्ति की मदद किया जाए। तो क्या किया, अपने सभी कर्मचारियों से कुछ सैलरी की डिमांड की एज ए डोनेशन, अपनी वेतन से भी दी और अपने जो दोस्तों को इस घटना बताए। तो सभी लोगों ने जो मिलकर मदद की वो 70 पिसोस तक ही हुआ। कितना हुआ? 70 पिसोस। कितना हुआ स्टूडेंट? 70 पिसोस तक ही जुगाड़ कर पाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट है, 7वां क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लैंचो रिसीव? कि लैंचो को कितना पैसा प्राप्त हुआ? लैंचो को रिसीव्ड हुआ 70 पिसोस, 70 पिसोस प्राप्त हुआ इन द एनवलप, एक लिफाफा में। एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। कहाँ से? फ्रॉम द पोस्ट मास्टर एंड हिज फ्रेंड। पोस्ट मास्टर और उसके मित्र ने। यहाँ पर लिखा नहीं कि ये पोस्ट मास्टर ने दिया, उसके ऊपर लिखा था गॉड का सिग्नेचर करके। वाई वॉज लैंचो एंग्री बैन ही काउंटेड द मनी? कि लैंचो क्यों गुस्सा हुआ जब उसने पैसे को गिना? क्योंकि उसको पैसे कम मिले। आंसर है, लैंचो वॉज एंग्री बिकॉज द अमाउंट वॉज लेस देन व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर। कि लैंचो इसीलिए नाराज हुआ क्योंकि लैंचो ने जितना मांगा था, 100 पिसोस की मांगा था, 100 पिसोस मिला नहीं, मिला 70, तो गुस्सा हो गया। ही बिलीव्ड गॉड कुड नॉट मेक ए मिस्टेक। और लैंचो ने इस बात पर टिप्पणी दिया कि भगवान तो गलती किया नहीं, भगवान तो कम भेजेगा नहीं। तो देखिए कितना विश्वास इस पार्ट में, विश्वास, अटूट विश्वास को बहुत ही तरीके से दिखा रखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड लैंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड? कि लैंचो ने अपने द्वितीय लेटर में, सेकंड लेटर में भगवान को क्या बताया? भगवान को ये बताया कि ये सब ठगों का टोला है, बेईमान है, चोर मक्कार है, मेरे पैसा चुरा लिया, इनको डायरेक्ट मत भेजना, पोस्ट ऑफिस के जरिए नहीं, डायरेक्ट मेरे पास भेज दीजिए। तो देखिए कितना बोला वाला कि भगवान से कह रहा है सारी चीज। तो आंसर आपका, इन द सेकंड लेटर, द्वितीय पत्र में, लैंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी। ही also told God not to send it through the post office because the post office employees were a bunch of crooks। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सब पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी ठगों का टोला है, तो पोस्ट ऑफिस के जरिए ना भेजें। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है। अगला आपका ये अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टोरी टीचर्स? इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है, क्या सबक मिलते हैं, हम क्या सीखते हैं? तो देखिए इस कहानी में ध्यान देना, सबसे पहले क्या, मोरलिटी, विश्वास,
वैल्यू ऑफ ह्यूमन लॉस, ठीक है, सब दिखा दिया। तो कह रहा द स्टोरी टीच अबाउट फैथ, जैसे मैंने कहा विश्वास, उम्मीद, ह्यूमन काइंडनेस, मानवता, दया, कि इंसान इंसान के प्रति किस प्रकार दयालु तो दिखाता है। इट शोज लैंचो स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड, और सबसे मुख्य चीज क्या, लैंचो का भगवान के प्रति विश्वास, एंड द जनरसिटी ऑफ द पोस्ट मास्टर, और यहाँ पर पोस्ट मास्टर महोदय की जो उदारता को दिखा दिया गया कि वो दिल के कितने साफ है, नेक व्यक्ति है। भला ही लैंचो मन ही मन कहे कि वो खराब है, लेकिन यहाँ पर इंसान की जो मानवता को सिद्ध कर दिया पार्ट में। तो इंसान ध्यान देना, कोई भी कुछ के अपना कर्म करते ही जाइए, जीवन में बाधा विघ्न आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, जीवन में क्या बाधा विघ्न आते रहते हैं। अगला आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, फटाफट ध्यान दें, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो, लैंचो के कैरेक्टर स्केच है, और ध्यान देना ये आपके शार्ट 60 से 80 वर्ड्स का होता है। लिखने के तरीका कि आप हेडिंग बना बना के लिखेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों विधि बेस्ट है, उसमें से बेस्ट है कि हेडिंग वाइज कम लिखिए लेकिन हेडिंग वाइज लिखिए तो बहुत बढ़िया होगा, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंट्रोडक्शन आपका क्या है, लैंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, लैंचो इस कहानी का मुख्य पात्र है। ही इज द पुअर फार्मर हु लिव्स विद हिज फैमिली इन स्मॉल हाउस ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, कि वो अपने परिवार के साथ एक क्या है, पहाड़ी चोटी पर रहता है। ही डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन हिज फील्ड ऑफ कॉर्न फॉर हिज लिविंग, वो पूरी तरह से अपने फसलों पर, अनाज पर निर्भर रहता था अपने परिवार को खिलाने के लिए। दूसरा हार्ड वर्किंग एंड फार्मर, यहाँ पर हार्ड वर्किंग फार्मर की मेहनती किसान को दिखाया गया, उसके तो आइए। लैंचो इज अ हार्ड वर्किंग एंड सिंपल फार्मर, लैंचो बहुत ही क्या है, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती परिश्रमी, एंड सिंपल फार्मर साधारण किसान है। ही वर्क्स डे एंड नाइट, कि वह दिन रात मेहनत करता रहता है इन हिज फील्ड, अपने खेतों में, टू ग्रो क्रॉप्स एंड सपोर्ट हिज फैमिली, की अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने फसलों को आगे बढ़ाने के लिए दिन भर मेहनत करता रहता है, जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में मेहनत करता रहता है। तीसरा राइटिंग है मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फैथ, की एक अटूट विश्वास वाला व्यक्ति, ठीक है। तो लैंचो की यहाँ चरित्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लैंचो हैज ग्रेट फैथ इन गॉड, लैंचो का भगवान के प्रति विश्वास है। व्हेन हिज क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म, की जब उसका फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, ही राइट्स ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर हेल्प, की भगवान से पत्र लिखता है, क्या है, मदद के लिए। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगला स्टूडेंट ध्यान देना, कंक्लूजन, ठीक है। लैंचोस कैरेक्टर सोज स्ट्रॉन्ग फैथ, लैंचो की जो यहाँ पर चरित्र को दिखाता है कि क्या, स्ट्रॉन्ग फैथ, होप, उम्मीद, इनोसेंस मीन्स मासूमियत, किस प्रकार मासूम। थस हिज डीप बिलीफ इन गॉड मेक्स हिम ए मेमोरेबल कैरेक्टर इन द स्टोरी, और इस प्रकार ध्यान देना कि लैंचो की जो भगवान के प्रति, जो भगवान में जो गहरा विश्वास है, तो इस कहानी में कैरेक्टर को क्या बनाते हैं, मेमोरेबल, एक यादगार बना देते हैं। तो लैंचो एक यादगार व्यक्ति है, उसकी जीवन शैली, उसके व्यक्तित्व का यहाँ कहानी में लेखक महोदय ने वर्णन किया स्टूडेंट्स, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आता है, ध्यान देना, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पोस्ट मास्टर इन द लेसन ए लेटर टू गॉड, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर की भूमिका जैसे मैंने कह दिया था, पोस्ट मास्टर कौन है तो आज जानते हैं संक्षिप्त में। द पोस्ट मास्टर इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी, इनका काफी महत्वपूर्ण पात्र है कहानी में। ही वर्क्स इन द पोस्ट ऑफिस एंड रीड्स लैंचोस लेटर एड्रेस टू गॉड, ये व्यक्ति लैंचो के पत्र को पढ़ता है और पोस्ट ऑफिस में काम करता है, हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस का क्या, मुखिया है। काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन, की दयालु और क्या, मददगार व्यक्ति है। मददगार, यहाँ पर मददगार शब्द का चर्चा करेंगे हम। एट फर्स्ट, सबसे पहले द पोस्ट मास्टर लॉब्स, हंसता है, एट लैंचोस लेटर, लैंचो के पत्र को देख करके। स्टूडेंट इसको ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड, मैं हमेशा सिलेक्टेड ही पढ़ाता हूँ और एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपको आपके एग्जाम में डेफिनेटली दिखाई देगा। बट लेटर ही इज टच्ड बाई लैंचोस स्ट्रॉन्ग फैथ इन गॉड, तो ध्यान देना, तो कह रहे कि परंतु बाद में ही इज टच्ड बाई लैंचोस, परंतु यहाँ पर पोस्ट मास्टर को दिखाया जाता है कि किस प्रकार कि लैंचो के स्ट्रॉन्ग फैथ पर किस प्रकार जो है वो दिखाया गया है। ही डिसाइड्स टू हेल्प लैंचो सो दैट हिज फैथ मे नॉट बी ब्रोकन, और यहाँ पर ये व्यक्ति पोस्ट मास्टर लैंचो की मदद इसलिए कहता है कि लैंचो का जिस प्रकार एक विश्वास बना हुआ है वो ना टूटे, ठीक है, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सिंपल, ध्यान देना, आपकी जो लैंग्वेज है उत्तर सरल भाषा में हो, टेंस रिलेटेड हो, ध्यान देना, इसमें प्रेजेंट
सिंपल इज़ामर वॉज बियर प्रेजेंट पास्ट मिला करके एकदम सिंपल, ताकि एक आसान भाषा में लिख सके। किताबी लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट मिलेगा आपको, लैंग्वेज हर किसी का अलग अलग हो सकता है, तो कोशिश कीजिए ग्रामर बेस्ड हो, और ग्रामर बेस्ड में अच्छे नंबर पूरा पूरा मिल जाते हैं। ठीक है, अगला है जेनेरियस एंड कोऑपरेटिव, कि किस प्रकार उदारता व्यक्ति है, अच्छा दिल वाला, कोऑपरेटिव किस प्रकार सहयोग करते हैं। तो कह रहा है द पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स मनी, पोस्ट मास्टर क्या करता है, पैसे को इकट्ठा करता है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स, की अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से। ही हिमसेल्फ आल्सो गिव्स ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वह खुद भी अपने वेतन से क्या है, देते हैं पैसा। एंड सेंड्स द मनी टू लैंचो इन एनवलप, और एक एनवलप में, एनवलप मीन्स क्या होता है, लिफाफा। तो ध्यान देना, लिफाफा में पैसे डाल करके वो क्या है, देते हैं। ठीक है, चौथा है कंक्लूजन। थर्स द पोस्ट मास्टर प्लेज ए काइंड एंड जेनेरियस रोल इन द स्टोरी। तो इस प्रकार पोस्ट मास्टर महोदय इस कहानी में एक दयालु व्यक्ति और एक उदारता की भूमिका निभाते कहानी में। हिज हेल्प शोन ह्यूमन काइंडनेस एंड सिंपैथी फॉर अदर्स। और यहाँ पर पोस्ट मास्टर की जो मदद है वो दयालुता के साथ साथ एक प्रकार की सहानुभूति, सहानुभूति को क्या है, दिखाया गया दूसरे के व्यक्ति के ऊपर। सिंपैथी फॉर अदर्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अब आते हैं एमसीक्यू बेस्ड में, क्या आता है एमसीक्यू स्टूडेंट, ध्यान देना, एक कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हूं, फटाफट देखिए, जो आपके एग्जाम में काफी मदद करते हैं। वेयर डिड लैंचो लिव, लैंचो कहाँ रहता था, इन ए विलेज नियर द रिवर, नदी के निकट में, गांव में नहीं, इन ए स्मॉल हाउस ऑन द टॉप ऑफ हिल, बिग टाउन, सिटी नहीं। ऑप्शन क्या, बी इज द राइट आंसर है। व्हाट क्रॉप डिड लैंचो ग्रो, कि लैंचो, ध्यान देना, कौन सा फसल की बात कर रहा है, कौन सा फसल पैदा करते, गेहूं नहीं, राइस नहीं, कॉर्न, अना ये शुगर केन गन्ना नहीं, आपका सी ऑप्शन है, क्या है, सी, कॉर्न, अनाज, मक्का। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, व्हाट डिस्ट्रॉयड लैंचोस क्रॉप, की लैंचो की फसल ने किस चीज ने बर्बाद किया, बाढ़ ने, सूखा ने, आग ने नहीं। ऑप्शन सी आपका क्या है, हेलस्टोन, बर्फबारी ने। नेक्स्ट है व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द हेलस्टोन टू, कि लैंचो हेलिस्टोन को किस चीज से तुलना करता है, पल्स मोती से करता है, न्यू सिक्के से करता है, सिल्वर वॉल से, या व्हाइट स्टोन से। ध्यान देना स्टूडेंट, जवाब दीजिए, एकदम सिंपल है, पल्स, न्यू कॉइन, सिल्वर। तो यहाँ पर देना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, कि वो नए सिक्के कहते हैं। ठीक है, व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द हेलस्टोन, और हाँ, हेलस्टोन बर्फबारी को, ध्यान देना, तो बर्फबारी को किस चीज से करता है, बर्फबारी को, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर व्हाइट स्टोन मैंने सफेद पत्थर, व्हाइट स्टोन मीन्स क्या होता है, सफेद पत्थर, सफेद बर्फ से तुलना करता है। अगला है नेक्स्ट आपका, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फ्रॉम गॉड, लैंचो कितना पैसा मांगता था, 50 पैसे, 70, 100 पीसोस। तो ध्यान देना ना, 50 ना 70 ना 120, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 100 पीसोस मांगता है। हु हेल्प्ड लैंचो बाय कलेक्टिंग मनी, लैंचो की मदद कौन करता है पैसे, तो द विलेजर्स, गांव वाले नहीं, द पोस्ट मास्टर, द टीचर नहीं। ऑप्शन सी, बी ऑप्शन क्या है, द पोस्ट मास्टर महोदय मदद करते हैं, बी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एमसीक्यू कब याद रहेंगे, जब कैरेक्टर याद होगा, स्टोरी याद होगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन लगभग लगभग सारे याद रहेंगे, तो आपके लिए एमसीक्यू एकदम ध्यान देना हवा हो जाएगा। हाउ मच मनी डिड लैंचो एक्चुअली रिसीव, लैंचो को कितना पैसे मिलता है वास्तव में, 60 पैसे नहीं, 70 पैसे, हाँ। तो लैंचो को वी ऑप्शन 70 पैसे मिलते, पिसोस मिलते। वाई वाज लैंचो एंग्री आफ्टर रिसीविंग मनी, लैंचो को पैसा मिलने के बाद वो क्यों जो है एंग्री, क्रोधित होता है, गुस्सा। द मनी वॉज स्टोलन, पैसा चुरा लिया गया था। अमाउंट वॉज लेस देन ही आस्क्ड फॉर, द लेटर वॉज लेट। ऑप्शन ध्यान देना, ऑप्शन ये दोनों में 50-50, जवाब दीजिए, फटाफट देखिए। द मनी वॉज स्टोलन, पैसा चुरा लिया गया। द अमाउंट वॉज लेस देन ही आस्क्ड, पैसा उतना नहीं था जितना मांगा था। ऑप्शन क्या है, वी इज द राइट आंसर, बी इज द क्या है, राइट आंसर, कि जितना पैसा मांगा था उतना नहीं मिला, उससे कम ही था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, व्हाट डिड लैंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज इन हिज सेकंड लेटर, लैंचो ने दूसरे पत्र में पोस्ट ऑफिस को क्या कहा है, काइंड पीपल का है, गुड वर्कर, बंच ऑफ क्रूक्स, ऑनेस्ट नहीं। तो लैंचो ने जो कहा है वो बहुत भयंकर कहा, ये बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का टोला, ठगों का टोला, कि ये ठगने वाले हैं, हर किसी को ठगते रहते हैं लोगों से। 10वां अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, कहानी का क्या विषय वस्तु थीम है, ए बार, या फैथ इन गॉड, एजुकेशन, एडवेंचर। तो ध्यान देना, इसमें कहानी का जो
विषय वस्तु है, तो ना युद्ध था, ना शिक्षा, ना एडवेंचर, साहस, कहानी फैथ इन गॉड, भगवान में विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक पार्ट में आपके वो सारा चीज कंप्लीट है। जो नए हैं एक बार इस चीज को ध्यान दीजिए, इसको जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, आपके हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। यहाँ तक कि एग्जाम रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आपको हर बार, यही पहली बार, हर बार यह सब फर्स्ट टाइम मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार की कहानी को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, अभी से नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बाद में सेल्फ स्टडी कीजिए, नोट्स बनाते चलेंगे। खाली ध्यान देना, चैप्टर्स के अलावा ग्रामर, प्रो सेक्शन वगैरह जितने भी हम सब करेंगे, लेकिन इसके अलावा 2-3 बार रिवीजन करेंगे। इसके अलावा जो सेट्स है, जो पेपर सेट है वो भी कराऊंगा, उसको अनसॉल्व सब कुछ करा दूंगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये अगला स्टूडेंट है कंक्लूजन। ठीक है, लैंचोस कैरेक्टर सोज स्ट्रॉन्ग फेथ, लैंचो की जो यहाँ पर चरित्र को दिखाता है कि क्या स्ट्रॉन्ग फेथ, होप, उम्मीद, इनोसेंस मीन्स मासूमियत, किस प्रकार मासूम। थस हिज डीप बिलीफ इन गॉड मेक्स हिम ए मेमोरेबल कैरेक्टर इन द स्टोरी। और इस प्रकार ध्यान देना कि लैंचो की जो भगवान के प्रति, जो भगवान में जो गहरा विश्वास है, तो इस कहानी में कैरेक्टर को क्या बनाता है, मेमोरेबल, एक यादगार बना देते हैं। तो लैंचो एक यादगार व्यक्ति है, उसकी जीवन शैली, उसके व्यक्तित्व का यहाँ कहानी में लेखक महोदय ने वर्णन किया स्टूडेंट्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आता, ध्यान देना, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पोस्ट मास्टर इन द लेसन ए लेटर टू गॉड। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर की भूमिका जैसे मैंने कह दिया था, पोस्ट मास्टर कौन है तो आज जानते हैं संक्षिप्त में। द पोस्ट मास्टर इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी, इनका काफी महत्वपूर्ण पात्र है कहानी में। ही वर्क्स इन द पोस्ट ऑफिस एंड रीड्स लैंचोस लेटर एड्रेस टू गॉड, ये व्यक्ति लैंचो के पत्र को पढ़ता है, पोस्ट ऑफिस में काम करता है, हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का क्या मुखिया है। काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन, की दयालु और क्या मददगार व्यक्ति है, मददगार, यहां पर मददगार शब्द का चर्चा करेंगे हम। एट फर्स्ट, सबसे पहले द पोस्ट मास्टर लॉप्स, हंसता है, एट लैंचोस लेटर, लैंचो के पत्र को देख करके। स्टूडेंट इसको ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड, मैं हमेशा सिलेक्टेड ही पढ़ाता हूं और एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपको आपके एग्जाम में डेफिनेटली दिखाई देगा। बट लेटर ही इज टच्ड बाई लैंचोस स्ट्रॉन्ग फैथ इन गॉड, तो ध्यान देना, तो कह रहे कि परंतु बाद में ही इज टच्ड बाई लैंचोस, परंतु यहां पर पोस्ट मास्टर को दिखाया जाता है कि किस प्रकार कि लैंचो के स्ट्रॉन्ग फैथ पर किस प्रकार जो है वो दिखाया गया है। ही डिसाइड्स टू हेल्प लैंचो सो दैट हिज फैथ मे नॉट बी ब्रोकन, और यहाँ पर ये व्यक्ति पोस्ट मास्टर लैंचो की मदद इसलिए कहता है कि लैंचो का जिस प्रकार एक विश्वास बना हुआ है वो ना टूटे। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सिंपल, ध्यान देना, आपकी जो लैंग्वेज है उत्तर सरल भाषा में हो, टेंस रिलेटेड हो, ध्यान देना, इसमें प्रेजेंट सिंपल, इजम और वॉज बियर, प्रेजेंट पास्ट मिला करके एकदम सिंपल, ताकि एक आसान भाषा में लिख सके। किताबी लैंग्वेज काफी डिफरेंट मिलेगा आपको, लैंग्वेज हर किसी का अलग अलग हो सकता है, तो कोशिश कीजिए ग्रामर बेस्ड हो, और ग्रामर बेस्ड में अच्छे नंबर पूरा पूरा मिल जाते हैं। ठीक है, अगला है जेनेरियस एंड कोऑपरेटिव, कि किस प्रकार उदार व्यक्ति, उदारता व्यक्ति है, अच्छा दिल वाला, कोऑपरेटिव किस प्रकार सहयोग करते हैं। तो कह रहा है द पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स मनी, पोस्ट मास्टर क्या करता है, पैसे को इकट्ठा करता है, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स, की अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से। ही हिमसेल्फ आल्सो गिव्स ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वह खुद भी अपने वेतन से क्या है, देते हैं पैसा। एंड सेंड्स द मनी टू लैंचो इन एनवलप, और एक एनवलप में, एनवलप मीन्स क्या होता है, लिफाफा, तो ध्यान देना, लिफाफा में पैसे डाल करके वो क्या है, देते हैं। ठीक है, चौथा है कंक्लूजन। थस द पोस्ट मास्टर प्लेज ए काइंड एंड जेनेरियस रोल इन द स्टोरी, तो इस प्रकार पोस्ट मास्टर महोदय इस कहानी में एक दयालु व्यक्ति और एक उदारता की भूमिका निभाते कहानी में। हिज हेल्प शोन ह्यूमन काइंडनेस एंड सिंपैथी फॉर अदर्स, और यहाँ पर पोस्ट मास्टर की जो मदद है वो दयालुता के साथ साथ एक प्रकार की सहानुभूति, सहानुभूति को क्या है, दिखाया गया दूसरे के व्यक्ति के ऊपर, सिंपैथी फॉर अदर्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को यहां पर दिखाया गया है। ठीक है,
अब आते हैं एमसीक्यू बेस्ड में। क्या आता है एमसीक्यू स्टूडेंट, ध्यान देना, एक कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हूं, फटाफट देखिए जो आपके एग्जाम में काफी मदद करते हैं। वेयर डिड लैंचो लिव, लैंचो कहाँ रहता था? इन ए विलेज नियर द रिवर, नदी के निकट में, गांव में नहीं। इन ए स्मॉल हाउस ऑन द टॉप ऑफ हिल, बिग टाउन, सिटी नहीं। ऑप्शन क्या, बी इज द राइट आंसर है। व्हाट क्रॉप डिड लैंचो ग्रो, कि लैंचो, ध्यान देना, कौन सा फसल की बात कर रहा है, कौन सा फसल पैदा करते? गेहूं नहीं, राइस नहीं, कॉर्न, अना ये शुगर केन गन्ना नहीं, आपका सी ऑप्शन है। क्या है? सी, कॉर्न, अनाज, मक्का। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, व्हाट डिस्ट्रॉयड लैंचोस क्रॉप, की लैंचो की फसल ने किस चीज ने बर्बाद किया? बाढ़ ने, सूखा ने, आग ने नहीं। ऑप्शन सी आपका क्या है? हेलस्टोर्म, बर्फबारी ने। नेक्स्ट है, व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द हेलस्टोर्म टू, कि लैंचो हेलिस्टॉन को किस चीज से तुलना करता है? पल्स, मोती से करता है, न्यू सिक्के से करता है, सिल्वर वॉल से, या व्हाइट स्टोन से? ध्यान देना स्टूडेंट, जवाब दीजिए, एकदम सिंपल है, पल्स, न्यू कॉइन, सिल्वर। तो यहां पर देना ऑप्शन वी इज द राइट आंसर है, कि वो नए सिक्के कहते हैं। ठीक है, व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द हेलस्टोन, और हाँ, हेलस्टोन बर्फबारी को, ध्यान देना, तो बर्फबारी को किस चीज से करता है? बर्फबारी को, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर व्हाइट स्टोन मैंने सफेद पत्थर, व्हाइट स्टोन में क्या होता है? सफेद पत्थर, सफेद बर्फ से तुलना करता है। अगला है नेक्स्ट आपका, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फ्रॉम गॉड, लैंचो कितना पैसा मांगता था? 50 पैसे, 70, 100 पीसोस। तो ध्यान देना, ना 50 ना 70 ना 120, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 100 पीसोस मांगता है। हु हेल्प्ड लैंचो बाय कलेक्टिंग मनी, लैंचो की मदद कौन करता है पैसे? तो द विलेजर्स, गांव वाले नहीं, द पोस्ट मास्टर, द टीचर नहीं। ऑप्शन सी, बी ऑप्शन क्या है? द पोस्ट मास्टर महोदय मदद करते हैं, बी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एमसीक्यू कब याद रहेंगे? जब कैरेक्टर याद होगा, स्टोरी याद होगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन लगभग लगभग सारे याद रहेंगे, तो आपके लिए एमसीक्यू एकदम ध्यान देना हवा हो जाएगा। हाउ मच मनी डिड लैंचो एक्चुअली रिसीव, लैंचो को कितना पैसे मिलता है वास्तव में? 60 पैसे नहीं, 70 पैसे, हाँ। तो लैंचो को वी ऑप्शन 70 पैसे मिलते, पिसोस मिलते। वाई वाज लैंचो एंग्री आफ्टर रिसीविंग मनी, लैंचो को पैसा मिलने के बाद वो क्यों जो है एंग्री, क्रोधित होता है, गुस्सा? द मनी वॉज स्टोलन, पैसा चुरा लिया गया था। अमाउंट वॉज लेस देन ही आस्क्ड फॉर, द लेटर वॉज लेट। ऑप्शन ध्यान देना, ऑप्शन ये दोनों में 50-50, जवाब दीजिए फटाफट। देखिए, द मनी वॉज स्टोलन, पैसा चुरा लिया गया। द अमाउंट वॉज लेस देन ही आस्क्ड, पैसा उतना नहीं था जितना मांगा था। ऑप्शन क्या है? वी इज द राइट आंसर, बी इज द क्या है? राइट आंसर, कि जितना पैसा मांगा था उतना नहीं मिला, उससे कम ही था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, व्हाट डिड लैंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज इन हिज सेकंड लेटर, लैंचो ने दूसरे पत्र में पोस्ट ऑफिस को क्या कहा है? काइंड पीपल कहा है, गुड वर्कर, बंच ऑफ क्रूक्स, ऑनेस्ट नहीं। तो लैंचो ने जो कहा है वो बहुत भयंकर कहा, ये बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का टोला, ठगों का टोला, कि ये ठगने वाले हैं, हर किसी को ठगते रहते लोगों से। 10वां अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, कहानी का क्या विषय वस्तु थी में? ए बार, या फैथ इन गॉड, एजुकेशन, एडवेंचर। तो ध्यान देना, इसमें कहानी का जो विषय वस्तु है, तो ना युद्ध था, ना शिक्षा, ना एडवेंचर, साहस। कहानी फैथ इन गॉड, भगवान में विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक पार्ट में आपके वो सारा चीज कंप्लीट है। जो नए हैं एक बार इस चीज को ध्यान दीजिए, इसको जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, आपके हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। यहां तक कि एग्जाम रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आपको हर बार, यही पहली बार, हर बार यह सब फर्स्ट टाइम मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार की कहानी को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, अभी से नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बाद में सेल्फ स्टडी कीजिए, नोट्स बनाते चलेंगे। खाली ध्यान देना, चैप्टर्स के अलावा ग्रामर, प्रो सेक्शन वगैरह जितने भी हम सब करेंगे, लेकिन इसके अलावा 2-3 बार रिवीजन करेंगे। इसके अलावा जो सेट्स है, जो पेपर सेट है वो भी कराऊंगा, उसको अनसॉल्व सब कुछ करा दूंगा। ठीक है, तो बाकी मिलते नेक्स्ट वीडियो में।